चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार में अब जो एक राजनीतिक कवायद है वो काफी तेज होती दिख रही है। अलग अलग मंचों से जिस तरीके से हमने बयानबाजियों को सुना और उसके बाद एक क्रेडिट की होड़ भी सुनी और उसके बाद कहीं ना कहीं रेवड़ी कल्चर भी बिहार की तरफ रुख जो है वो उसका तेज हो चला है। नीतीश अक्सर मंचों से या फिर सदन में ये भी कहा करते थे कि हम फ्री के चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने बीते हफ्ते देखा कि फ्री की जो रेवड़ी कल्चर की जो सिस्टम हमने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखा था वो बिहार में आ चुका है और ऐसे में बात अब कुछ अलग होती दिखाई पड़ रही है। इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, चुनाव नजदीक है, अब बीते हमने तो देखा है किस तरीके से हल्ला हंगामा तो रहा ही जमीनी स्तर पे, लेकिन सदन का हल्ला हंगामा हमने इस हफ्ते देखा और बीते दिनों सदन की कार्रवाई जो थी अंतिम दिन था, खत्म हुआ, लेकिन अब इसके बाद विधायकों की चेहरों की रौनक उड़ी है या फिर एक नई रौनक के साथ वो किसी नई कवायद में लग चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है, बिहार विधानमंडल का 5 जी, दिन का सत्र चला, जी, मॉनसून सत्र था। जी। और इस बार जो है सो विधानसभा का, बिहार विधानसभा का आम हुँ, चुनाव होना है। हुँ। और यह जो सत्र था, मॉनसून सत्र, जी। यह नीतीश सरकार का कार्यकाल का यह हुँ, अंतिम सत्र था। हुँ। तो ये कल समाप्ति हुई जी, शुक्रवार को। जी। तो 5 दिवसीय सत्र में एक दिन भी कामकाज नहीं हुआ, हुँ, प्रश्नकाल हुआ ही नहीं। हुँ। यह सबसे बड़ी बात है। और जी। पूरी तरह एसआईआर, जो मतदाता पुनरीक्षण जो हुँ, चल रहा है, जो हुँ। चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के हंगामे का भेंट चढ़ा, हंगामा। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और तू मैं आप देखें कि विधानसभा में जिस तरीके से आमने सामने कई हुँ, बार हुँ। गुत्थम गुत्थी का नजारा देखने को मिला। जी। और जब जिस दिन जो कल जो आपने यह भी गवा रहा कि हुँ, किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपनी जो हुँ, पीड़ा बयां की, तो वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए, अब क्या खेल, अब तो हुँ, विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, हुँ, हुँ, विधानमंडल का। हुँ। अब जो है सो आज से आपको यह दिखाई पड़ेगा जी। कि पाला बदल का हुँ, खेल अब हुँ, होगा। हर हुँ। विधायक, या जी। पक्ष के हों या विपक्ष को हों, या हुँ, वो एनडीए के हों या फिर वो हुँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के हों, हुँ। अब उनमें बेचैनी है। जी। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का जो गणित है, हुँ। कि वो गणित क्या कहता है, वह जीत सकेंगे कि नहीं, या जी। कुछ इसमें कोई झोल है, या हाँ। कुछ गड़बड़ झाला है। जी। और अपनी सुविधा के अनुसार वह शिफ्ट करेंगे, या तो वो हुँ। इधर जाएंगे या फिर वो उधर जाएंगे। इधर जाने का मतलब कि एनडीए की तरफ जी, जाएंगे, जी, या जी। फिर उधर जाने का मतलब महागठबंधन इंडिया महागठबंधन। ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तो हुँ, ये सबसे बड़ी कवायद आपको अब होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो हुँ, अंदर खाने में चर्चा है, हुँ। इस बात को मान के चलिए कि कई विधायक जो है सो, जो सिटिंग एमएलए हैं, जी। उनका टिकट इधर से उधर कटने जा रहा है। तो जी। ऐसे में आपको निश्चित रूप से, आप एक बात मान के चलिए, कई विधायक पाला बदल का खेल अब हुँ। शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और रात में आपको देखिएगा कि भाग दौड़ मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। कोई जो है सो इधर जाएंगे, कोई जो है सो उधर रात्रि में जाकर हुँ, के अपना हुँ। गोटी सेटिंग करते हुए जी, दिखाई जी, पड़ेंगे। जी। और देखिए, एनडीए का तो नारा ही है हुँ, 2025 225। तो हुँ, 225, अब 243 में से, हुँ। 243 में से 225 25। आप कैसे लीजिएगा, इसके लिए हुँ, तो निश्चित रूप से आपको वह कवायद करनी होगी। तो ये बिल्कुल। इधर से भी होगा, उधर से भी होगा। तो ये कवायद आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एकदम। और चूंकि हमने लोकसभा में देखा था एनडीए ने 400 पार का नारा दिया था और एक बार बिहार में इस बार फिर एनडीए की तरफ से 2225 का नारा दिया जा रहा है। हालांकि 400 तो पूरा नहीं हो पाया लोकसभा में, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एनडीए जो चाहती है 225 का आंकड़ा पूरा करना या 225 लाना, कितना सफल हो पाता है। लेकिन सफलता की अभी जो एक स्वाद है वो तेजस्वी चखना चाह रहे हैं, क्योंकि 2020 में बहुत करीब आकर वो चूक गए थे और सत्ता का स्वाद वो चख नहीं पाए थे। इन सब के बीच जब भी अब मंच पे जब भी खड़े होते हैं तो लगातार सत्ता पक्ष पे बहुत सवाल खड़े करते हैं और ये गिनवाते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई। एक बार फिर बीते दिनों हमने देखा कि वो सरकार पर हमलावर थे और लगातार बेरोजगारी, गरीबी का जिक्र भी कर रहे थे और एक गुहार भी लगा दिया अपने समर्थकों से, मौका दीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी जी। यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यह जी। कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हुँ, अब हुँ। आम चुनाव होगा जी। विधानसभा में। जी। तो ये पूरी तैयारी में है, क्योंकि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को तेजस्वी यादव ही, जो लालू हुँ, प्रसाद यादव के हुँ, पुत्र हुँ। हैं, वही लीड कर रहे हैं, जी। वही हैं, चेहरा भी वही है जी। महागठबंधन की ओर से। तो हुँ, ऐसे में आप समझ लीजिए कि उनके घटक दल हुँ, विकासशील इंसान पार्टी, हुँ। सन ऑफ मल्लाह, जो जी। मुकेश सहनी है, उनकी जी। पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम बीते दिन हुँ, पटना में, राजधानी पटना हुँ, में हुँ। किया था। वह फूलन देवी का हाँ। शहादत कार्यक्रम जी। किया गया जी, था, जी, आयोजन हुआ था। जी। उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे। हुँ, और वो उस शहादत कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने एकदम खम ठोक करके कहा हुँ,
कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है और 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आपने देखा भी कि 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न भी मनाया गया नरेंद्र मोदी के क्या। तो ये लेकिन वह अभी भी बेरोजगारी, महंगाई और पलायन यह सब है। तो ये निश्चित रूप से, और तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की मंच से, कहा कि किसानों की आय घट गई है और पलायन बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। एक मौका दीजिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। आप देखिए, हम जो है सो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले आकर के शामिल कर देंगे और तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, यह निश्चित रूप से वह कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की अपील जनता से हुई है और ये बड़ी बात है। इतनी ही बात नहीं, देखिए अब उसी मंच से, जिस मंच पर हम बात कर रहे हैं, उसी मंच पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी थे। तो मुकेश सहनी ने भी कहा कि जो है सो उनको टिस है मुकेश सहनी को, सन ऑफ मल्लाह को, कि जो उनकी पार्टी के कई विधायक को तोड़ लिया गया था। उसमें 3 विधायक जो है सो, आपको स्पष्टता के साथ हम बता दें कि जो एक राजू सिंह मंत्री हैं अभी नीतीश कैबिनेट में, वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से, सवर्णा सिंह हैं, एक एमएलए हैं वो, और मिश्री लाल यादव, ये उनकी पार्टी से जीत करके आए थे, लेकिन बाद में जो है सो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो यह टीस है उनको कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह को, कि अब वो बीजेपी में चलेगा, और कह रहे हैं कि जैसो वो 3 तोड़े थे, वो 4 तोड़े थे, हम 40 तोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जो हम बात शुरू में हमने कहा कि अब इधर से उधर होने वाला खेल शुरू होगा, तो यह खेल का ये सांकेतिक रूप से आप समझ लीजिए कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने एक बात कहा था। तो ये आप समझ लीजिए कि वो मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, एनडीए पर, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए हकमारी करती है। तो अब कह रहे हैं कि अब जो है सो सन ऑफ मल्लाह, माने मल्लाह अब सिर्फ मछली मारने वाले नहीं हैं, बल्कि सत्ता भी चलाना जानते हैं, सत्ता में भागीदारी भी जानते हैं। और निश्चित रूप से इस बार की जो तैयारी है मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह की, वह सत्ता में भागीदारी की है। और वह कह रहे हैं कि इस बार मल्लाह का बेटा जो है सो नंबर 2 की कुर्सी पर बैठेगा। तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ आपको सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी लगे हुए हैं। तो जो बात तय है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, महागठबंधन की सरकार बनती है तब, और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो है सो नंबर 2 की कुर्सी माने डिप्टी सीएम होंगे। तो यह सब कई तरह की बात छन करके आ रही है और निश्चित रूप से यह कुछ होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। एक चाहत है मुकेश सहनी की कि वो लगातार जब भी मंचों पे दिखाई पड़ते हैं या कार्यक्रमों में, तो ये कहते नजर आते हैं कि मुझे 2 नंबर कुर्सी चाहिए और मैं तेजस्वी के साथ दूसरे नंबर पे, यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पे ही रहना चाहूंगा। फिलहाल बिहार में जो एक हलचल है इन सब चीजों की तो है, लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, कांग्रेस भी हमलावर है और लगातार जिक्र भी कर रही है कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ त्रुटियां की हैं, गलतियां की हैं, काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, और ऐसे एक संख्या जारी हो गया। देखिए, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि जो एसआईआर है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग पर ही एक तरीके से आरोप लगाया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग। यह तो राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह उनकी बात हम आपको सुना रहे हैं कि यह बात वह आरोप लगा रहे हैं। और यही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटना देश के नागरिकता पर सवाल है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ वो उन्होंने तय किया। तो निश्चित रूप से जो एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, और उसी का बिहार में यह एसआईआर हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज आपको दिल्ली में भी, लोकसभा में भी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी अगुवाई में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तमाम वाम दल के साथ वो लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं, और वहां पर भी यही आवाज एसआईआर को लेकर के उठ रहा है। और एक इन सब प्रक्रिया के बीच हमने लगातार ये भी देखा कि बीते 1-2 महीनों में नीतीश कैबिनेट ने बड़े कठोर कदम भी लिए हैं, और लगातार आपराधिक घटनाओं का सवाल तो उठ ही रहा था, एसआईआर का सवाल तो उठ ही रहा था, लेकिन इन सब के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग हर हफ्ते बड़ी खबर बनकर निकलती है, और हमने ये भी देखा बीते दिनों डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिहार अब चुनावी मोड में है जी। विधानमंडल का सत्र खत्म हो गया, तो ऐसे में आप देखें कि विधानमंडल का सत्र हुआ और रात में जो है सो ट्रांसफर हो गया पुलिस उपाधीक्षक, जिसको डीएसपी कहते हैं, और बड़े पैमाने पर 55 डीएसपी का, 55 पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया। तो यही समझने वाली बात है कि आपको 55 जब
डीएसपी जी। का, पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण, पदस्थापन, ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, जी। तो यह समझा जा सकता है कि चुनावी मोड में है और मोड में, सबको एक बिल्कुल। दूसरे जगह पर भेजा गया है, तो यह जी। स्पष्टता के साथ समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं ये एक अधिकारियों में तो डर रहता ही है कि कब कहाँ किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी, और कल भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ। लेकिन एक डर जो है वो गंगा नदी का भी रहता है, बिहार में कोसी का रहता है। क्योंकि नदियाँ जब भी उफान पे होती हैं तो घर उजड़ जाते हैं, कई परिवार बिलखते हैं, खाने को कुछ नहीं रहता। क्योंकि पानी तो रहता है सामने, लेकिन वो पानी पी नहीं सकते। ऐसे में फिर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने, जहाँ पे जलस्तर बढ़ा है और बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, जी। हम और आप गलत बोल सकते हैं, जी। लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। जी, आपने जी। देखा कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हुँ। राजेश रंजन और पप्पू यादव हुँ। बीते दिन वो आरा गए थे, जी, जी। भोजपुर जिला। वहां हुँ। पर गांव में जब तटबंध के कटाव की बात की जानकारी हुँ, लेने हुँ। पहुंचे, तो वहां पर जिस तरीके से घर एक धाराशायी होकर के जी, गिरा जी, जी। घाट के किनारे, गंगा हाँ। के किनारे, हुँ। तो ये निश्चित रूप से वह भी बाल बाल बचे। जी, तो जी। ये एक बड़ी बात हुई। और देखिए, अब तो जल संसाधन विभाग की ओर से या आपको केंद्रीय जल आयोग की ओर से यह बयाप्ते कहा गया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जी। जो 6 नदी हैं जो वो प्रमुखता के साथ खतरे के निशान को पार कर गई हैं। जो लाल निशान होता है जी। वो पार कर गई हैं। उसमें आपको गंगा का जलस्तर केवल 3 जिलों में ही अगर हम बात करें, जी। तो वह जो है सो 50 सेंटीमीटर खतरे के निशान से जी। आसपास ऊपर नीचे जी, बह रहा है। जी, तो जी। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, भागलपुर जिले में कहलगांव स्टेशन के पास जलस्तर 30 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है, चल रहा है। इसी तरह कटिहार जिले में जलस्तर 28 सेंटीमीटर ऊपर है। बिल्कुल। और ये बढ़ोतरी माने लगातार वृद्धि हो रही है। तो जी, ये जी। निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि नेपाल के पर्वतीय श्रृंखलाओं पर हेवी, तो उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखाई पड़ रहा है। जी। और तो और देख लिया, बिहार के 4 जिले में हम जो सो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बता दें, जी। भागलपुर में जो जिला है उसमें 15.7 हुँ। इलाका बाढ़ से जो है सो प्रभावित है। जी। बेगूसराय में 6.4% बाढ़ से जी, अफेक्टेड हुआ है। जी। खगड़िया में 8.5% बाढ़ से तबाही हुई है। पटना में का जो 15.2, पटना में पूछिएगा, पटना जी, शहर तो नहीं, जी। लेकिन पटना का जो दियारा इलाका है, जी। जो निचला इलाका निचला बोला इलाका। जाता है, तो यह निचला इलाका 15.2% इफेक्टेड हुआ है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से जो लो लैंड एरिया माना जाता है, हुँ। वहां पर बाढ़ का इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और लोग सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे हैं, जा रहे हैं, शरण लिए हुए हैं अपने स्वयं और मवेशियों के साथ। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं, चौकसी बरत रहे हैं कि कहीं कोई फर्दर डैमेज नहीं हो। लेकिन जल स्तर जब बढ़ता है तो लो लैंड एरिया में पानी आ ही जाता है। बिल्कुल। वो बाढ़ का पानी कहाँ से जाएगा? तो लो लैंड एरिया पे सड़कता है, वो सड़केगा तो वो आदमी को परेशानी होगी, जो लो लैंड एरिया में इनका घर, दरवाजा, झोपड़ी, मकान है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो कि दर्शकों तक पहुंचानी लेकिन बहुत एक बात जरूरी और थी। है, जी, जी, जी। एक बात और है, जी, जी। हम एक बात और बताना चाहेंगे। जी। लाइव सिटीज, जी। जो लाइव सिटीज का बिहार की बात, ये एक कार्यक्रम होने जा रहा जी, है। जी। आपको 27 जुलाई को, जी। रविवार को, जी। वादे नहीं इरादे, एक ऐतिहासिक कॉन्क्लेव, जी। ये पटना के मौर्या होटल में, प्रतिष्ठित होटल है। वहां पर आपको 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक होगा। जी। और एक ऐसा यह मंच होगा जिसमें बिहार के राजनीतिक दलों के सभी आपको जो चेहरे हैं वह आपको दिखाई पड़ेंगे। वह नेता प्रतिपक्ष हों, तेजस्वी यादव हों, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार, उनको समझ लीजिए, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्ला, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ये बड़ी, तो ये ऐसे आपको कई चिकित्सक, तो ये बड़ी बात आपको दिखाई पड़ेगी आपको 27 तारीख को। तो ऐसे में इस कॉन्क्लेव, बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है। और ये हम समझ रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बिहार की जनता, आवाम समझ सकेगी क्या नेताओं की वाणी है, क्या करना चाह रहे हैं, बिहार के विकास के लिए बिहार में क्या योगदान रहेगा। तो यह सब कुछ देखने को मिलेगा 27 तारीख को। एक बड़ा मंच सजकर तैयार होगा जहां पे बड़े दिग्गज नेता रहेंगे और अपनी बातें रखेंगे, बिहार को लेकर अपना विजन बताएंगे। और साथ साथ हमने आज के एपिसोड में ये भी बात की कि किस तरीके से राजनीतिक हलचल जो है आज और आज के बाद किस तरीके से गर्म रहने वाले, और उथल पुथल की जो बात हम लोग राजनीतिक सरगर्मी की कर रहे हैं वो भी काफी तेज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव स्ट्रीट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।